कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो मेरी जो है वो है जॉब सीकर्स भाइयों के लिए, जो लोग जॉब्स ढूंढ रहे हैं, दुबई आना चाहते हैं, दुबई में आके अपना फ्यूचर सेट करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि अधिकतर लोग जो कंफ्यूज होते हैं कि हमको कौन से वीज़ा में आना चाहिए जॉब्स के लिए, जॉब्स करने के लिए स्पेशली, तो विज़िट वीज़ा या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, कौन सा वीज़ा अच्छा है, किस वीज़ा में आपको क्या बेनिफिट हैं और किस वीज़ा में क्या आपको नुकसान है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो विज़िट वीज़ा और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में क्या फ़र्क होता है, दोनों के रूल रेगुलेशंस क्या हैं और उन सब के बारे में आप कहाँ से वीज़ा ले सकते हैं, तो वो सब की मैंने एक डिटेल दूसरी वीडियो में बनाई हुई है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगा। अभी हम सिर्फ बात करेंगे विज़िट वीज़ा और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं, सिर्फ उसके बारे में। तो फ्रेंड, जब भी हम कहीं बाहर किसी दूसरी कंट्री में जॉब्स के बारे में सोचते हैं या ट्राई करते हैं, कहीं बाहर दूसरे देश में जॉब्स के लिए जाना चाहते हैं, तो जो सबसे पहला पॉइंट हमारे दिमाग में आता है वो होता है हमारा बजट। हमारा बजट क्या है, किस में कितना लगने वाला है, तो ये एक मेन पॉइंट होता है। तो सबसे पहले आप इसमें जान लीजिए कि विज़िट वीज़ा में बजट आपका काफ़ी कम लगता है कंपैरिजन टू एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के हिसाब से 1/3 मान के चलिए, और उससे भी कम। विज़िट वीज़ा में आपका 1/3 से भी कम लगता है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के कंपैरिजन में। तो वो मैंने आपको दूसरी वीडियो में डिटेल में बताया है कितना कितना रेट है कौन से वीज़ा का। तो इसमें आप मान के चलिए 3 महीने के वीज़ा के लिए आपको 20,000 करीब पे करना पड़ता है अगर आप खुद लेते हैं वीज़ा, या अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव से बोलते हैं जो यहाँ पे है वो, या फिर आप किसी एजेंट या किसी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के थ्रू या किसी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू लेते हैं तो शायद थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। बाकी आपको 20,000 में 3 महीने का विज़िट वीज़ा ईज़ी से मिल जाता है। और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा तो डिपेंड करता है कि आप जिस एजेंट से या किस एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के थ्रू आप ले रहे हैं, वो अपने हिसाब से उसकी डिमांड कर सकते हैं। तो लेकिन आपको विज़िट वीज़ा काफ़ी उससे सस्ता पड़ता है। उसके बाद जब सेकंड पॉइंट आता है कि आपको टाइम कितना लगेगा वीज़ा मिलने में, तो विज़िट वीज़ा के लिए आपको सिर्फ 2 से 3 दिन लगते हैं। आपका कोई फ्रेंड यहाँ पे है या कोई रिलेटिव है जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, या फिर आप किसी एजेंट के थ्रू ले रहे हैं या ट्रैवल एजेंसी के थ्रू ले रहे हैं, या फिर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं, आपको 2 से 3 डेज़ के अंदर विदिन 1 वीक आप इजी से विज़िट वीज़ा से आप आ सकते हैं। टिकट वगैरह सब कुछ करके आपको 1 वीक के अंदर आप यूएई के अंदर, दुबई के अंदर एंटर कर सकते हैं। जबकि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में टाइम काफ़ी सारा लग जाता है। हो सकता है आपको 2 महीने लग जाएँ, हो सकता है आपको 3 महीने लग जाएँ, डिपेंड ऑन लक, आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी जल्दी भी मिल जाता है, लेकिन कभी कभी काफ़ी लेट भी हो जाता है। और इतना लेट भी हो जाता है कि हो सकता है आपको 3 महीने इंतज़ार किया, आपने 4 महीने इंतज़ार किया और बाद में कैंसिल हो गया, और आपका टाइम भी वेस्ट हुआ, आपने कुछ एडवांस दिया हुआ है तो वो भी वेस्ट हुआ। अगर ना भी वेस्ट हुआ, आपको वापस मिल भी जाएगा, चांसेस कम होते हैं वापस मिलने के। वो लोग बोलते हैं कि किसी आप दूसरी कोई वैकेंसी में अप्लाई करिए, हम उसमें आपका ये अमाउंट जो है वो एडजस्ट कर देंगे। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन विज़िट वीज़ा में आप डायरेक्ट या किसी फ्रेंड के थ्रू या किसी के भी थ्रू आप 2 से 3 दिन के अंदर आप वीज़ा ले सकते हैं। 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आप यूएई में एंटर हो सकते हैं। ये 2 पॉइंट हो गए। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट होता है वो है सबसे मेन, आपकी जॉब को लेके। आप कौन सा जॉब करना चाहते हो, पार्टिकुलर कौन सा जॉब करना चाहते हो, आपकी किस चीज़ में आपका एक्सपीरियंस है, या आप फ्रेशर हैं तो क्या जॉब करना चाहते हैं, उसको सर्च करने के लिए फ्रेंड्स काफ़ी टाइम लगता है। अगर आप यूएई में सर्च करते हैं या वहाँ पर सर्च करते हैं, दोनों ही जगह आपका टाइम काफ़ी लगना वो तो पक्का श्योर है कि आपका टाइम लगेगा। क्योंकि अगर आप वहाँ पे करते हो तो आपको वहाँ पे कई सारी जगह इंटरव्यूज़ के लिए जाना होता है। इंडिया में अपने कहीं मुंबई, कभी दिल्ली, कभी कहीं अलग अलग जगह पे जाके आपको इंटरव्यू देने होते हैं। उसके बाद टाइम मतलब वहाँ पे काफ़ी लगता है, लेकिन वहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा घूमना पड़ता है। और अगर आप विज़िट वीज़ा में आके यहाँ पे जॉब सर्च करते हो तो यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर, आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, लेकिन
वहाँ से आसान होता है, क्योंकि यहाँ पे कम एरिया में आपको ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा एरिया में। मतलब आपको दुबई के अंदर आप जॉब करना चाहते हो तो सिर्फ दुबई के अंदर ही आपको घूम के अपनी जॉब के इंटरव्यू वगैरह देने पड़ेंगे, और चांसेस होते हैं कि वहाँ से जल्दी यहाँ पे आपको जॉब मिल जाए। डिपेंड करता है आपकी स्किल के ऊपर कि आप क्या है। तो ये तो बेनिफिट्स हैं जो आपको विज़िट वीज़ा में आपके लिए ज़्यादा इजी हैं। आपको विज़िट वीज़ा में आपको आने के लिए वो करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट देख लेते हैं विज़िट वीज़ा में। विज़िट वीज़ा में नेगेटिव पॉइंट ये हैं कि अगर आपकी स्किल इतनी अच्छी नहीं है या आपका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है तो हो सकता है आप यहाँ पे 3 महीने तक घूम रहे हैं, आपको जॉब ना मिले, और आप कोई छोटी मोटी जॉब नहीं करना चाहते हैं या आपको जिस तरह की जॉब चाहिए वो जॉब नहीं मिल पा रही है तो आपको वापस जाना पड़े। तो इस पोजीशन में, इस सिचुएशन में आपका लॉस हो सकता है, क्योंकि अगर आप ये सोच के आते हैं नहीं मुझे जॉब तो करनी ही है, अगर जो सोच रहे हैं वो जॉब नहीं मिली, उससे थोड़ी नीची जॉब मिली, वो आपने कर ली, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जॉब तो मिल ही जानी है। लेकिन अगर आप किसी एक जॉब के लिए ही कोशिश करके बैठेंगे और उस तरह की जॉब आपको नहीं मिल पाती है तो उस सिचुएशन में आपका लॉस हो सकता है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में ऐसा नहीं है। एम्प्लॉयमेंट में आप वहाँ से आते हैं तो वहीं से आपका इंटरव्यू वगैरह होके आता है, वहीं से आपको जॉब आपकी डिसाइड होके आती है, तो आपको यहाँ पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप जैसे ही आते हैं अगले दिन से आपकी जॉब स्टार्ट हो जाती है, आपका जो है सैलरी भी उसी दिन से स्टार्ट हो जाती है। विज़िट वीज़ा में आके आपको जॉब ढूंढनी पड़ती है, उसके बाद आपकी प्रोसीजर होता है, उसके बाद आपका सैलरी वगैरह स्टार्ट होता है। तो ये एक है सिचुएशन। लेकिन अब इसमें एक और पॉइंट आता है कि अगर आप विज़िट वीज़ा में आते हो तो आप अपनी जॉब खुद यहाँ पे देख सकते हो। कई बार ऐसा होता है वहाँ से आपने एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लिया, आपको सैलरी कुछ बताई गई, आपका मतलब काफ़ी सारे फ्रॉड होने के चांसेस भी होते हैं, जो कि यहाँ पे आके आप खुद अगर जॉब ढूंढते हो तो वो फ्रॉड्स वगैरह होने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। क्यों, आप खुद अपनी जॉब देखते हो, आपको खुद मालूम होता है कि हमें कौन सी जॉब मिली है और हमारी सैलरी क्या है, और आप लोगों से मिलते हो, कंपनी कैसी है, सैलरी टाइम पे मिलती है कि नहीं मिलती है। कई सारी चीज़ें होती हैं जो खुद अपनी आँख से देख के ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में वहाँ से आते हो तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ से नहीं मालूम होती हैं कि क्या है, कैसी कंपनी है, कैसे रूल्स हैं कंपनी के। वो सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे ज़्यादा बेटर होता है विज़िट वीज़ा में देखना। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में अगर आप आते हो तो आपको हरासमेंट बिल्कुल नहीं होती है, आप डायरेक्ट आके यहाँ पे काम पे लग जाते हो। और विज़िट वीज़ा में आते हो तो आपको काफ़ी हरासमेंट हो सकती है, आप काफ़ी स्ट्रगल आपको करना पड़ सकता है, काफ़ी आपका टाइम उसमें जा सकता है। तो वो चीज़ आपको अपने दिमाग में ज़रूर रखनी होती है। और दूसरी बात, जो जो लोग किसी अच्छा एक्सपीरियंस है किसी चीज़ में आपको, या फिर आपका काफ़ी टाइम आपने मतलब कहीं जॉब की हुई है, एक्सपीरियंस है और काफ़ी आपका स्किल अच्छी है, तो फिर जो भी बंदा विज़िट में आना चाहता है तो उसको पहले अपने ऊपर इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि मैं आराम से वहाँ पे जॉब सर्च कर सकता हूँ। आपकी स्किल अच्छी है, आपकी इंग्लिश सबसे मस्ट है कि इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इंटरव्यू में टोटल आपको जो भी आप किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे आपको इंटरव्यू इंग्लिश में ही देना पड़ेगा, और उसी के ऊपर आपकी जॉब डिपेंड करेगी, आपकी सैलरी डिपेंड करेगी। तो ये चीज़ आपको ज़रूर दिमाग में रखनी है कि अगर विज़िट वीज़ा में आप आते हो तो आपकी स्किल वगैरह अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि हम जॉब ढूंढ सकते हैं और इंटरव्यू फेस कर सकते हैं तो फिर आप विज़िट वीज़ा में आ सकते हैं। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो फिर मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप वहीं से एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेकर ही आएँ, क्योंकि आपको यहाँ पे आने के बाद कोई तकलीफ़ ना हो। जो भी मेरे भाई, मेरे दोस्त जो भी दुबई आना चाहते हैं और या आने की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उनको एडवाइस करूँगा कि आप प्लीज़ बिना डरे, बिना कुछ
इतना ज़्यादा आसान कुछ भी हार्ड नहीं है, इतना कुछ ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए आप किसी को इतने सारे पैसे दें और आने के लिए फिर इतना सोचें। आप सिर्फ प्रोसेस अपना स्टार्ट करें, रास्ता आपको अपने आप मिलेगा। किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और व्हाट्सअप नंबर वगैरह चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं आपको व्हाट्सअप कमेंट में रिप्लाई में अपना नंबर भी दे दूँगा। और आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए या आप कुछ जानना चाहते हैं तो उसका रिप्लाई आपको वहाँ पे मैं ज़रूर दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कदम बढ़ाइए, कोशिश करिए। जो भी मेरा दोस्त बाहर जाना चाहता है वो बिना झिझक अपना प्रोसेस स्टार्ट करो और आओ, आगे बढ़ो। ठीक है, थैंक यू।